जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं आप सबके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या वीवीआई क्वेश्चन जो भी कहें 2022 एग्जाम के लिए वो लेकर आया हूं। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सेशन 21-24 के पार्ट 1 के जो भी छात्र हैं उनके लिए मैं वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को 8 इम्पोर्टेंट थ्योरी बताने जा रहा हूं जिसे पढ़कर आपको जाना ही जाना है। अगर आप यह क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो 4 थ्योरी आपको लिखने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसी 8 में से 4 क्वेश्चन आएंगे। प्रैक्टिकल अगर आपको आता है तो आप एक ही थ्योरी लिखिएगा, 2 ही थ्योरी लिखिएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल पढ़ा ही नहीं, उन्हें प्रैक्टिकल नहीं आता है, तो उनको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है लेखांकन की परिभाषा दें। लेखांकन को परिभाषित करें। लेखांकन से क्या आशय है, इसके प्रकृति, महत्व एवं उद्देश्यों का वर्णन। देखिए क्वेश्चन में कुछ इनसे कम और ज्यादा कर सकते। लेखांकन की परिभाषा दें और इसके प्रकृति का वर्णन करें, या महत्व का वर्णन करें, या उद्देश्य का वर्णन करें, या पूछ देगा प्रकृति एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। तो आपको बात समझना है, आपको कौन कौन टॉपिक को पढ़ के जाना है। लेखांकन क्या है, लेखांकन का प्रकृति, लेखांकन का महत्व, लेखांकन का उद्देश्य, इसमें से जो पूछेगा आपको लिखना है। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं, वो देख लीजिएगा। अगर आप हमसे जुड़ के रेगुलर पार्ट 1 तो एग्जाम होने वाला है, पार्ट 2 पार्ट 3 पढ़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइव क्लास भी अब 8:30 में होता है रात को, तो आप लाइव से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे प्रैक्टिकल कैसे सोल्व करना है बताया जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है साझेदारी फर्म के विघटन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, किन परिस्थितियों में साझेदारी फर्म का विघटन होता है। गार्डनर बनाम मर्रे मुकदमे में दिए गए निर्णय पर प्रकाश डालें। गार्डनर बनाम मर्रे का जो मुकदमा था वो मुकदमा कैसा था, और गार्डनर बनाम मर्रे का जो निर्णय था, उस विवाद का जो निर्णय था वो भारत में कहां तक लागू होता है, वो भी लिखना है। या स्पष्ट रूप से यही क्वेश्चन पूछ देगा, गार्डनर बनाम मर्रे विवाद क्या था, इस विवाद में दिए गए निर्णयों को लिखे। तो आप साझेदारी फर्म के विघटन के बारे में भी लिख सकते हैं, बस आपको लिखने की कला आना चाहिए। उसका भी वीडियो मैं एक अपलोड कर दूंगा, जो थ्योरी लिखना कैसे, कम से कम शब्द में अधिक से अधिक कैसे लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, अधिकार शुल्क से आप क्या समझते हैं। रॉयल्टी, अधिकार शुल्क और किराया में क्या डिफरेंस है। और भूस्वामी और पट्टेदार की पुस्तकों में अधिकार शुल्क के संबंध कौन सी प्रविष्टि की जाती है। अगर प्रविष्टि आपको पता है तो रॉयल्टी का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए, चौथा प्रश्न है प्रेषण क्या है। प्रेषण के संबंध में प्रेषक एवं प्रेषी की पुस्तकों में जर्नल के लेखे कीजिए। प्रेषण के बारे में लिखना है, और प्रेषक और प्रेषी की पुस्तकों में कौन कौन जर्नल प्रविष्टि होगा वो लिखना है। फिर क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है माल का प्रेषण और बिक्री में क्या अंतर है। ऐसा भी हो सकता है पूछेगा प्रेषण क्या है और प्रेषण और बिक्री में क्या अंतर है। ये एक मैं टॉपिक को इसमें जोड़ दिया, प्रेषण की स्थिति में अविकृत स्टॉक का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो ये सब टॉपिक आपको देख लेना है, जो भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांचवा है किस्त भुगतान पद्धति से आप क्या समझते हैं। क्रेता और विक्रेता की पुस्तकों में की जाने वाली प्रविष्टि को लिखें। यानी कि किस्त भुगतान पद्धति में क्रेता की पुस्तक में कौन सी प्रविष्टि होती है, विक्रेता की पुस्तक में कौन सी प्रविष्टि होती है, उसको लिखना है। और किस्त भुगतान पद्धति और किराया क्रय पद्धति यानी कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। ठीक है, छठा जो क्वेश्चन है वो है विभागीय लेखों में अप्रत्यक्ष व्ययों के विभाजन के सिद्धांत समझाइए। यानी कि विभागीय लेखा में अप्रत्यक्ष व्यय का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो समझाना है आपको। सातवां है शाखा खाता से आप क्या समझते हैं। शाखा खाता से आप ब्रांच अकाउंट से आप क्या समझते हैं, इसका उद्देश्य का वर्णन करना है और शाखा के विभिन्न प्रकार का वर्णन करना है। इसमें यह भी हो सकता है ऐसे पूछ देगा जो मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में समामेलन में कौन कौन सी प्रविष्टियां की जाती है। चलिए, आठवां जो प्रश्न है ह्रास क्या आशय है। इस ह्रास के लिए प्रबंध करना क्यों आवश्यक है, ह्रास की विधियां, ह्रास लगाने की विधियां, ये सब क्वेश्चन आपको देखकर जाना है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर रात में 8:30 एवरीडे। ठीक है, चलिए अभी के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।